गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पाठ 12 में मैं आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ाऊंगा। बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम बहुत छोटी जैसे चींटी है या उससे भी छोटी वस्तुओं के बड़े बड़े प्रतिबिंब देखते हैं। ये जो यंत्र है ये इसे संयुक्त क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें दो उत्तर लेंसों का प्रयोग हम करते हैं। इसमें एक ही अक्ष है, दो उत्तर लेंस लगे हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है, मान लीजिए वस्तु हमें इसका बड़ा प्रतिबिंब देखना है, तो जिस लेंस की तरफ वस्तु हम रखते हैं उसे हम नेत्रिका कहते हैं। और जिधर से हम वस्तु को देखते हैं, यहाँ पर हमारा नेत्र होता है, जिस लेंस की ओर वस्तु होती है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस इंग्लिश में बोले तो ऑब्जेक्टिव। और ये आई लेंस है, ठीक है। तो जो वस्तु की तरफ होता है उसे अभिदर्शक और जो नेत्र की तरफ होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदर्शक लेंस का द्वारक तथा फोकस दूरी दोनों कम होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, अभिदर्शक लेंस का द्वारक तथा फोकस दूरी कम होते हैं, कम फोकस दूरी का होता है और इसका द्वारक भी छोटा है, ठीक है। और जो अभिनेत्र लेंस होता है इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है और इसका द्वारक बड़ा होता है, ठीक है। दोनों लेंसों को एक नली में फिट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके की एक नली होती है, एक बड़ी और एक छोटी नली होती है। नली में दोनों को फिट कर देते हैं, ठीक है। और दोनों नली एक दूसरे पर खिसकती हैं। एक पेच की सहायता से नलियों को आगे पीछे खिसकाकर हम स्पष्ट प्रतिबिंब बना लेते हैं। तो दोनों ही लेंस धातु की एक नली में लगे होते हैं। अभिनेत्र लेंस को एक पेच के द्वारा नली के अंदर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, ताकि अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस की बीच की दूरी को परिवर्तित किया जा सके। जिस वस्तु को सूक्ष्मदर्शी से देखना होता है उसे अभिदर्शक लेंस के सामने अभिदर्शक लेंस के फोकस से कुछ दूरी पर रखते हैं। ये फोकस की दूरी कम होती है, मैंने बताया फोकस दूरी कम है, तो फोकस दूरी से थोड़ा सा इधर रख दीजिए, ठीक है। अब जिस वस्तु को मैंने बताया देखना है उसे अभिदर्शक लेंस के फोकस से थोड़ा सा आगे रख देते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने चित्र में बनाया है, वस्तु AB का, ये वस्तु AB है, AB के द्वारा, इस लेंस के द्वारा AB का जो प्रतिबिंब है वो देखिए यहाँ पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये जो प्रतिबिंब है, मान लिया ये है A' B', और ये प्रतिबिंब बनना चाहिए नेत्रिका के फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में, ये भी ध्यान रखना। तो जब ये ऐसी स्थिति में आएगा तो आप जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम, समांतर रेखा फोकस से और प्रकाशिक केंद्र से सीधी चली गई, यहाँ मिली, फिर यहाँ से प्रकाश केंद्र समांतर फोकस से और प्रकाशिक केंद्र से सीधी चली गई। अब ये इधर तो कहीं मिलेगी नहीं क्योंकि ये फैल रही है प्रकाश की किरणें, इन्हें आगे बढ़ाया, यहाँ प्रतिबिंब बना, ये मान लिया A', B'। तो आप इस छोटी सी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब देख रहे हैं जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इस प्रकार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम छोटी वस्तुओं के काफ़ी बड़े बड़े स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों, इसे कॉपी पर बनाने का प्रयास करना। इतना आसान नहीं है इसे बनाना, 2-3 बार प्रयास करोगे तो ही बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी ये दूर की चीज़ों को देखने का काम आता है, जैसे आकाशीय पिंड है, चंद्रमा है, या कोई अन्य दूर की चीज़ें हैं, जैसे मंगल ग्रह को देखना है।
तो दूर की वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए हम खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। इसमें भी दो उत्तल लेंस होते हैं। ये लेंस भी एक खोखली बेलनाकार नली के दो सिरों पर होते हैं। लेंसों के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। फिर वही वस्तु की ओर जो लेंस होता है उसे अभिदर्शक लेंस, और जो नेत्र की तरफ होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। अब जो अभिदर्शक लेंस होता है इसमें इसका द्वारक बड़ा होता है, इसमें अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है कुछ, ठीक है। दोनों लेंस एक ही अक्ष पर होते हैं, ठीक है। ये अभिदर्शक लेंस अब की बात, इसकी फोकस दूरी भी ज़्यादा है और इसका द्वारक भी बड़ा है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जब वस्तु बहुत दूर है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये नेत्रिका है। अब आप जानते हैं कि अनंत से समांतर किरणें आती हैं, ठीक है। ये प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, सीधी चली जाएगी, और जो ये वाली किरण है, जो उत्तल दर्पण है, वो उसे झुका देगा नीचे की ओर, ठीक है। ये दोनों किरणें यहां मिली तो यहां प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब ये समांतर प्रकाश किरणें आई, अभिदर्शक जिस वस्तु को देखना है अनंत पर बहुत दूरी पर, वहां से समांतर किरणें आई और यहाँ मिल गई। तो ये जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। यहाँ से समांतर किरण, इसका जो भी फोकस होगा, फोकस से, और जो प्रकाशिक केंद्र से जानी है वो सीधी निकल जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, ये फोकस। तो आप देख रहे हैं कि ये किरणें फैलती जा रही हैं, तो इनको आगे हम बढ़ा लेते हैं। तो मान लिया आगे बढ़ाने पर ये यहाँ मिल गई, तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा वस्तु का, जो वस्तु अनंत पर या बहुत दूरी पर रखी हुई है। काफ़ी बड़ा होता है, स्पष्ट होता है, सरलता से इसे देखा जा सकता है। इस प्रकार ये खगोलीय दूरदर्शी की मैंने आपको क्रियाविधि समझाई है, बनाकर दिखाया। इसकी भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। बस एक बात इसमें याद रखनी है कि जो अभिदर्शक लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है और उसका द्वारक भी बड़ा होता है। फोकस दूरी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसका जो द्वारक होता है ये FO, इसकी फोकस दूरी ये है FE, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है। फोकस और लेंस के बीच में जब वस्तु रखी हो तो इसका बड़ा प्रतिबिंब आभासी बनाता है। अच्छा, प्रतिबिंब की भी खासियत पता होनी चाहिए कि आभासी होगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा, ठीक है। वस्तु के बराबर का तो नहीं होगा लेकिन स्पष्ट दिखाई देने वाला होगा। नेत्रिका जो होती है इसकी फोकस दूरी कम होती है और इसका द्वारक भी छोटा होता है। तो इस प्रकार खगोलीय दूरदर्शी से दूर रखी वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों मानव नेत्र। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है। बिना प्रकाश के हम नहीं देख पाएंगे चीज़ों को, चाहे हमारे नेत्र कितने ही अच्छे क्यों ना हो। तो नेत्र जो है मानव शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा हम पास या दूर की वस्तुओं को देखते हैं। मानव नेत्र जो होता है वो लगभग गोलाकार होता है, गोल लगभग गोल सा होता है। इसका अगला वाला सिरा जो है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। आगे के भाग को इसको हम कार्निया कहते हैं, याद रखेंगे ये कार्निया, ठीक है। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है।
ठीक है। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं, यहाँ पे होता है आइरिस, या आइरिस है, ठीक है। इसके आर पार नहीं दिखता, इसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छोटा निकास छिद्र होता है, इसके मध्य में एक छोटा छिद्र है, ठीक है, जिसे पुतली कहते हैं। पेशियों की सहायता से इसका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। इसके ठीक पीछे मांसपेशियों का ही बना एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, मांसपेशियों के द्वारा ही जुड़ा होता है, ठीक है। ये नेत्र लेंस है हमारा, ठीक है। अब मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, पीछे की तरफ, यहाँ पर इसे कहते हैं रेटिना। वस्तुओं के यहीं पर प्रतिबिंब बनते हैं, उल्टे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं और छोटे बनते हैं, ठीक है। वो तो दूरी के हिसाब से, पास की वस्तु का बड़ा, दूर की वस्तु का छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको मानव नेत्र में याद रखनी है। नेत्र का चित्र बनाने का अभ्यास कर लेना और इसको आप किताब में अच्छे से देख लेना। तो बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।